Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you all are safe in your homes and enjoying online classes presenting by VPIC faculty during lockdown. Dear students, today I will teach you about tense. Dear students, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था टेंस के बारे में। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, और मैंने आपको ये बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। हमने बताया कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमने आपको बताया कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में जो हमारी वर्ब आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होने पे वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं वॉच किया है वो लास्ट वीडियो को अच्छे से वॉच कर ले। आइए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं आज निगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है ना। अब जरा टॉपिक बदल लेते हैं बेटा, टॉपिक हम लोग डाल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT। मैंने आपसे बोला था आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस की, इंडेफिनिट की, फ्यूचर की, ठीक है ना। आई होप आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। INDEFINIT इंडेफिनिट, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। आइए बात करते हैं आज निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं कहूँ मैं खेलता हूँ तो आई प्ले हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँ मैं नहीं खेलता हूँ तो हो जाएगा क्या? आई डोंट प्ले या आई डू नॉट प्ले। राधा एक गीत गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा एक गीत नहीं गाती है, राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? यानी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने दो हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया। एक हमारी डज नॉट है, दूसरी क्या है? डू नॉट है। अब ये डज नॉट, डू नॉट, क्या सेंटेंस डायरेक्ट हम नहीं निगेटिव नहीं बना सकते कि राधा नॉट प्लेस? नहीं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे डज नॉट का यूज करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ही है, सी है, इट है, कोई नेम आ गया, रिलेशन वर्ड आ गया, एवरीबॉडी, एवरीवन, लाइक दैट। क्लियर? और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आते हैं। आई है, वी है, यू है, दे है, पीपल है, चिल्ड्रन है। ओके, तो आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइडेंटिटी आपको पता ही है, आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी में क्या होगा? आपको लास्ट में सेंटेंस में ता है, ती है के साथ नहीं वर्ड मिलेगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपका कहना नहीं मानता हूँ। क्लियर? स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस डू ऑब्लिक डज देख लेंगे, प्लस नॉट, प्लस V1, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस डॉट डॉट अदर वर्ड, कुछ भी आ जाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, प्लस डॉट डॉट अदर वर्ड। अब देखिएगा, इसी स्ट्रक्चर पे रख करके हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। बारिश नहीं होती है, वे घर नहीं जाते हैं, ये दो सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं और एग्जांपल करवा रहा हूँ। बारिश नहीं होती है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको, और अगला सेंटेंस है वे घर नहीं जाते हैं, इसे आपको ट्रांसलेट करना है।
पहला काम आप देखिएगा ताहे तीहे मिल रहा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरा काम सेंटेंस आपका निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करिए, आपका सेंटेंस आराम से बनेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सेंटेंस में आया हुआ हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। बताइएगा बारिश नहीं होती, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैंने कहा मौसम से रिलेटेड जो चीज़ें होती मोस्टली हम लोग उसमें सब्जेक्ट क्या लेते हैं? इट लेते हैं, और इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। सब्जेक्ट के स्थान मैंने क्या लिख लिया? इट लिख लिया। चलिए, इट क्लियर। सब्जेक्ट के स्थान मैंने क्या लिख लिया? इट लिख लिया। अब देखिएगा डू डज में से एक लगाना है, इट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज। तो इट डज और नॉट, बारिश होने की इंग्लिश रेन, अदर वर्ड कुछ है नहीं, बन गया इट डज नॉट रेन या इट डजंट रेन। आपको पता है डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं या डोंट लिखते हैं, और डज नॉट जो होता है इसको हम लोग शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। क्लियर? उसी प्रकार बहुत सारे हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आपको पता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होगा उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? डज नॉट का या डजंट से बोलते हो। और अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा? प्लूरल होगा तो हम किसका यूज करेंगे? डू नॉट का। क्लियर? आइए बात करते थोड़ा सा आगे। वे घर नहीं जाते हैं, सेंटेंस है वे घर नहीं जाते हैं, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला काम आप आइडेंटिटी पहचानिए दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। एक्चुअली मैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको तो पता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको ओरल कहीं मिल जाता है कि वे जाते हैं वे घर नहीं जाते, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो आप सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करिए। ता है, ती है, आया है, इसका मतलब किसका हो गया? ये इसका मीन्स ये हुआ जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट वे आया है, वे की इंग्लिश दे होती है। पूरा सेंटेंस देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज हुआ वो कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी? डू नॉट आएगी। डोंट जिसे हम लोग लिख सकते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका हुआ दे, उसके बाद डू डज में से एक लिखना है, डू लिख दिए, निगेटिव नॉट लिख दिए, उसके बाद जाने की गो होती है, ऑब्जेक्ट में होम या हाउस जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक। दे डू नॉट गो होम, होम के पहले टू का यूज नहीं करेंगे। दे डू नॉट गो होम, वे घर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो होम। क्लियर हो गया? तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे इसके निगेटिव बनेंगे। तो चलिए बात करते थोड़ा सा और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड वर्ड इंट्रोगेटिव, एंड यू कैन आल्सो कॉल्ड इट WH टाइप सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर? तो आज हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और वर्ड इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। अब ये सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, वर्ड इंट्रोगेटिव क्या होता है? सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर दिया रहेगा हिंदी का या इंग्लिश का तो हम कैसे पहचान पाएंगे, और वर्ड इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा तो कैसे जान पाएंगे? आज हम लोग सीख लेंगे, सारी डिटेल्स को देखिएगा ध्यान से। पहला आपका क्या हुआ? सिंपल इंट्रोगेटिव। दूसरा आपका हुआ वर्ड इंट्रोगेटिव। अब दो सेंटेंस, दो आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और वर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट हैं आपका, सिंपल इंट्रोगेटिव और वर्ड इंट्रोगेटिव। देखो इन्हें अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, डजंट मैटर, ठीक है ना। वर्ड इंट्रोगेटिव में हम लोग इसे डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, WH टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग धीरे से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है। हेडिंग आपकी होगी सिंपल इंट्रोगेटिव।
चलिए बताइएगा सिंपल इंट्रोगेटिव की आइडेंटिटी क्या होती, पहचान क्या होती है, यानी सेंटेंस आपको जो लिखा रहेगा हिंदी का वो कैसे जानोगे। आपकी कोई भी सेंटेंस देखिएगा, आप इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोई भी टेंस होगा उसका इंट्रोगेटिव बिल्कुल सेम आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। वाक्यों के शुरुआत में क्या शब्द आता है, वाक्यों की शुरुआत में क्या शब्द आता है, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हिंदी का जहां भी आपको देखने को मिले कि स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, तो आप समझ जाना कि सेंटेंस सिंपल इंट्रोगेटिव का है। जैसे क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, क्या आप फैन ऑन कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप कहो, अगर स्टार्टिंग क्या से है, वो डजेंट मैटर कि किस टेंस में आप बात कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस का हो गया, क्या मैंने आपकी पेन चुराई है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन सेंटेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, लेकिन स्टार्टिंग अगर क्या से होती तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहलाएगा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। चलिए सेंटेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास मेरा है। बिल्कुल स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपने कई बार टेंस पढ़ा होगा, लेकिन ये शायद आपका 10th क्लास में ये डिटेल से पढ़ने का लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारा सिलेबस ब्रॉड हो जाता है कि हम आपको इस तरह डिटेल से पढ़ा पाएँ। देखिएगा आइडेंटिटी आपकी है, वाक्यों की शुरुआत में क्या शब्द आता है, और स्ट्रक्चर आपका है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कुछ इसी स्ट्रक्चर में हम सेट कर देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, क्या सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, क्या सर अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, क्या वह, क्या सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, क्या वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। चलिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, और दोनों सेंटेंस हमको ऑब्जर्व करना है कि ये सेंटेंस जो दिए गए हैं आखिर किस टेंस के सेंटेंस है, कैसे जानेंगे, आखिर किस टाइप के सेंटेंस है, इनका ट्रांसलेट कैसे होगा। बहुत आसान वे में देखिएगा सबसे पहले कोई भी सेंटेंस दुनिया का ट्रांसलेट करना हो, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती। मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई है। सेंटेंस में ता है, ती है, आया यानी जाते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यानी सेंटेंस हो गया किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया तो आप चेक करिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है वो असर्टिव का है या इंट्रोगेटिव का है या ऑप्टेटिव का है, एक्सक्लेमेटरी का है, ऑप्टेटिव का है। आप सेंटेंस टाइप पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिए सेंटेंस को ध्यान से देखने पता चला कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक क्या वर्ड आ रहा है, यानी क्या शब्द आ रहा है। मैंने आपको अभी आइडेंटिटी में बताया, ठीक, कि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है तो सेंटेंस किसका होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव का होता है। तो सेंटेंस किसका हो गया, सिंपल इंट्रोगेटिव का। और टेंस कौन सा, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस। कैसे बनाएंगे इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखें बेटा, क्या की इंग्लिश
हमें वाट नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। क्या कि इंग्लिश हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, ठीक है, जो जिस टेंस का वाक्य होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिएगा हिंदी का सेंटेंस तो क्या से स्टार्ट है, लेकिन जो इंग्लिश का सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सर है, सर सिंगुलर में आते हैं, इनके अकॉर्डिंग डज ले लेंगे तो क्या बनेगा डज। फिर देखिए सब्जेक्ट कौन, सर, डज सर, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं है, छोड़ देते हैं। वी1 क्या काम करते वो, बोलते हैं, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, हो जाएगा डज सर स्पीक। अब क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो सेंटेंस बन गया। क्या सर अंग्रेजी बोलते हैं, डज सर स्पीक इंग्लिश। क्या सर अंग्रेजी बोलते हैं, डज सर स्पीक इंग्लिश। स्पीक की बेटा तीनों फॉर्म क्या होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। क्लियर, सेंटेंस बन गया। एक और देखते हैं, क्या वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। वे बेटा आया, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल होने पे डू का प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा डू, दे, डू ये आया, सब्जेक्ट के स्थान पे दे आया, निगेटिव सेंटेंस है नहीं, छोड़ देते हैं। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, कहाँ जाते हैं, टू टेम्पल, कब जाते हैं, पर डे जाते हैं, डेली जाते हैं, जो भी आप वर्ड यूज करें, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। तो डू दे गो टू टेम्पल डेली, क्या वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि सिंपल इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर है ना। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और सेंटेंस बना लीजिएगा, हम आपको होम असाइनमेंट दे देंगे। तो आइए बात करते हैं हम वर्ड इंट्रोगेटिव के बारे में। बेटा वर्ड इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में ये भी बोलते हो WS टाइप सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। वो अपने अपने नाम से आप जानते हैं, मैंने इसे नाम दिया, एक नेम दिया वर्ड इंट्रोगेटिव का। अब ध्यान से देखो वर्ड इंट्रोगेटिव आखिर होते क्या हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, प्रयास करेंगे जानने का इसकी आइडेंटिटी। दूसरा प्रयास हमारा होगा इसका स्ट्रक्चर जानने का। ध्यान से देखिएगा, इसकी आइडेंटिटी जो आएगी वो वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। यानी जो भी सेंटेंस आपका हिंदी का लिखा होगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ए हिंदी सेंटेंस, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा। और जो इंग्लिश का सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो कैसे बनेगा, वो आप स्ट्रक्चर में देखिएगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले QW लिखेंगे हम, प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट है तो नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 क्वेश्चन वर्ड। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा वर्ड इंट्रोगेटिव का, ठीक। हिंदी का सेंटेंस जो भी लिखा रहेगा उसमें सेंटेंस के बीच में आपके प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे वर्ड आएंगे। कोई भी, कई भी आ सकते, एक भी आ सकता है, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका QW, यानी यहाँ तो सेंटेंस के बीच में हिंदी में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसको स्टार्टिंग में उसकी इंग्लिश सबसे, ऐसे लिखा हुआ वह विद्यालय क्यों जाता है, तो क्यों की इंग्लिश बीच में जो आया है क्यों, इसको उठा करके हम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्यों की इंग्लिश यानी वाई। क्लियर, तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आइए बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा वह अपना काम, अपना कार्य क्यों नहीं पूरा करता है।
एक और एग्जांपल, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सेंटेंस प्यारे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ बीच में आपको देखने को मिल रही, क्यों और कौन सी कक्षा। क्लियर? ये दोनों क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, जो मैंने कहा हिंदी के सेंटेंस में बीच में आए हैं। क्लियर? अब जब इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इनकी जो ये क्यों है, कौन सी कक्षा है, इनको हम सबसे पहले इनका ट्रांसलेट लिखेंगे। ठीक, सेंटेंस मैंने देखा, वह अपना कार्य क्यों नहीं पूरा करता है। सेंटेंस में ता है, ती लास्ट में आया, पता चला सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सेंटेंस को पूरा देखने पे ये पता चला कि बीच में आपके क्वेश्चन वर्ड दिए हुए, मीन्स ये वर्ड इंट्रोगेटिव है। क्लियर? ट्रांसलेट कैसे करते हैं? हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे उनकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। क्लियर? उसके बाद डू डज में से आपको एक सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका वाह है तो आपको पता है सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव भी है तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें। सब्जेक्ट वाह है, वाह की इंग्लिश होती है ही। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट कर देते हैं, तो बना वाई डज ही नॉट। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है? काम पूरा करना, कंप्लीट। Why does he not complete? अब अपना कार्य है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने की इंग्लिश लिखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपने की इंग्लिश माई होगी। सब्जेक्ट अगर आपका वी है तो अवर होगी, दे है तो दियर होगी, सी है तो हर होगी, ही तो है हिज होगा। क्लियर? समझ गए होंगे। तो वह के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? हिज वर्क। वह अपना काम या अपना कार्य क्यों नहीं पूरा करता है? Why does he not complete his work? क्लियर? वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? बेटा, कौन सी कक्षा में पूरा ये आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, वह कौन सी कक्षा में, मैं पूछ रहा हूँ, वह सब्जेक्ट हो गया। कौन सी कक्षा में, ये जितना सेंटेंस कौन सी कक्षा में, ये आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, इसका ट्रांसलेट है इन व्हिच क्लास। इन व्हिच क्लास, कौन सी कक्षा में। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट की। वह के अकॉर्डिंग डज ही आएगा। तो वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? इन व्हिच क्लास डज, सब्जेक्ट क्या? ही, और पढ़ने की स्टडी। इन व्हिच क्लास डज ही स्टडी। इन व्हिच क्लास डज ही स्टडी। सब्जेक्ट चेंज कर दें, अगर वे कर दें कि वे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? इन व्हिच क्लास डू दे स्टडी। समझ गया होंगे ना? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। It's enough in this video. Stay home, be safe, keep learning, and thanks for watching the video. Dear students, if you like the video, please subscribe my YouTube channel Veena Pani Online Classes, and also share it to your relative and your friends. Thank you.